बार पता चला कि निया तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं, मिथिला शिवानी से कह रही थी और शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्यों, ऐसा क्या फर्क होता है बेटी और बहू में? दोनों लड़कियां ही तो होती हैं, दोनों ही नौकरियां करती हैं, आधुनिक ड्रेसेज पहनती हैं। आजकल यह फर्क कहाँ दिखता है कि बहू सिर पर पल्ला रखे और बेटी नहीं। फिर भी मिथिला उसकी बात काटती हुई बोली, बेटी बेटी होती है और बहू बहू। हाव भाव से ही पता चल जाता है। निया तुमसे जैसा लाड़ लड़ाती है, छोटी छोटी बातें शेयर करती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, वैसा तो सिर्फ बेटियां ही कर सकती हैं। तुम दोनों की ऐसी मजबूत बॉन्डिंग देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसे हंसती खिलखिलाती हो साथ में कि कॉलोनी में इतने दिन तक किसी ने यह पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि निया तुम्हारी कौन है। बेटी ही समझा उसे। ऐसा नहीं है मिथिला, यह सब सोच की बातें हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लड़कियां ठीक ही होती हैं। लेकिन जिस दिन लड़की पहला कदम घर में बहू के रूप में रखती है, रिश्ते बनाने की कोशिश उसी पल से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि हम बड़े हैं, इसलिए कोशिशों की शुरुआत हमें ही करनी चाहिए और अगर उन कोशिशों को जरा भी सम्मान मिले तो कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। हाँ, यह बात अलग है कि अगर तुम्हारी कोशिशों को दूसरा तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है तो फिर सचेत रहने की आवश्यकता भी है। शिवानी ने अपनी बात रखी। यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर तुम दोनों तो देखने में भी बहनों सी ही लगती है। ऐसी बॉन्डिंग कैसे बनाई तुमने? प्यार तो मैं भी करती हूँ अपनी बहू से, पर पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यह रिश्ता एक तलवार की धार की तरह है। जरा सी लापरवाही दिखाई तो या तो पैर कट जाएगा या फिसल जाएगा। तुम दोनों कितने सहज और बिंदास रहते हो, मिथिला अपने मन के भावों को शब्द देती हुई बोली। तो तुम्हारी भी बहुत प्यारी है मिथिला। है तो, मिथिला एक लंबी सांस खींचकर बोली, पर सास बहू के रिश्ते का धागा इतना पतला होता है। शिवानी की जरा सा खींचा तो टूटने का डर, ढीला छोड़ा तो उलझने का डर। संभल संभल कर ही कदम रखने पड़ते हैं, निश्चिंत नहीं रह सकते इस रिश्ते में। हो सकता है सबके अपने अपने अनुभव व अपनी अपनी सोच है, निया के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। शिवानी बात खत्म करती हुई बोली। ठीक है शिवानी, मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो बता देना। निया भी ऑफिस से आती ही होगी, कहती हुई मिथिला चली गई। शिवानी इतनी देर बैठकर थक गई थी, इसलिए लेट गई। शिवानी को 15 दिन पहले बुखार ने आ घेरा था। ऐसा बुखार था कि शिवानी टूट गई थी। पूरे बदन में दर्द, तेज बुखार, उल्टियां और भूख नदारद। निया ने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात एक कर दिया था उसकी देखभाल में। उसकी हालत देखकर निया की आंखें जैसे हमेशा बरसने को तैयार रहतीं। शिवानी का बेटा सुयश मर्चेंट नेवी में था। 6 महीने पहले वह अपने परिवार को इस कॉलोनी में शिफ्ट कर दूसरे ही दिन शिप पर चला गया था। 4 साल होने वाले थे सुयश व निया के विवाह को। शिवानी के इतना बीमार पड़ने पर निया खुद को बहुत अकेला व असहाय महसूस कर रही थी। पति को आने के लिए कह नहीं सकती थी। वह बदहवासी डॉक्टर, दवाइयों और शिवानी की देखरेख में रात दिन लगी थी। इसी दौरान पड़ोसियों का घर में ज्यादा आना जाना हुआ, जिससे उन्हें इतने महीनों में पहली बार उन दोनों के वास्तविक रिश्ते का पता चला था, क्योंकि सुयश को किसी ने देखा ही नहीं था। निया जॉब करती, शिवानी घर संभालती। दोनों मां बेटी की तरह रहती और देखने में बहनों सी लगती। पहली बार पता चला कि निया तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं, मिथिला शिवानी से कह रही थी और शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्यों, ऐसा क्या फर्क होता है बेटी और बहू में? दोनों लड़कियां ही तो होती हैं, दोनों ही नौकरियां करती हैं, आधुनिक ड्रेसेज पहनती हैं। आजकल यह फर्क कहाँ दिखता है कि बहू सिर पर पल्ला रखे और बेटी नहीं। फिर भी मिथिला उसकी बात काटती हुई बोली, बेटी बेटी होती है और बहू बहू। हाव भाव से ही पता चल जाता है। निया तुमसे जैसा लाड़ लड़ाती है, छोटी छोटी बातें शेयर करती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, वैसा तो सिर्फ बेटियां ही कर सकती हैं। तुम दोनों की ऐसी मजबूत बॉन्डिंग देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसे हंसती खिलखिलाती हो साथ में कि कॉलोनी में इतने दिन तक किसी ने यह पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि निया तुम्हारी कौन है।
बेटी ही समझा उसे। ऐसा नहीं है मिथिला, यह सब सोच की बातें हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लड़कियां ठीक ही होती हैं। लेकिन जिस दिन लड़की पहला कदम घर में बहू के रूप में रखती है, रिश्ते बनाने की कोशिश उसी पल से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं, इसलिए कोशिशों की शुरुआत हमें ही करनी चाहिए और अगर उन कोशिशों को ज़रा भी सम्मान मिले तो कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। हाँ, यह बात अलग है कि अगर तुम्हारी कोशिशों को दूसरा तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है तो फिर सचेत रहने की आवश्यकता भी है। शिवानी ने अपनी बात रखी। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर तुम दोनों तो देखने में भी बहनों सी ही लगती है। ऐसी बॉन्डिंग कैसे बनाई तुमने? प्यार तो मैं भी करती हूँ अपनी बहू से, पर पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यह रिश्ता एक तलवार की धार की तरह है। जरा सी लापरवाही दिखाई तो या तो पैर कट जाएगा या फिसल जाएगा। तुम दोनों कितने सहज और बिंदास रहते हो, मिथिला अपने मन के भावों को शब्द देती हुई बोली। बहू तो तुम्हारी भी बहुत प्यारी है मिथिला। है तो, मिथिला एक लंबी सांस खींचकर बोली, पर सास बहू के रिश्ते का धागा इतना पतला होता है। शिवानी की जरा सा खींचा तो टूटने का डर, ढीला छोड़ा तो उलझने का डर। संभल संभल कर ही कदम रखने पड़ते हैं। निश्चिंत नहीं रह सकते इस रिश्ते में। हो सकता है सबके अपने अपने अनुभव व अपनी अपनी सोच है। नेहा के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। शिवानी बात खत्म करती हुई बोली। ठीक है शिवानी, मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो बता देना। नेहा भी ऑफिस से आती ही होगी, कहती हुई मिथिला चली गई। शिवानी इतनी देर बैठकर थक गई थी, इसलिए लेट गई। शिवानी को 15 दिन पहले बुखार ने आ घेरा था। ऐसा बुखार था कि शिवानी टूट गई थी। पूरे बदन में दर्द, तेज बुखार, उल्टियां और भूख नदारद। नेहा ने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात एक कर दिया था उसकी देखभाल में। उसकी हालत देखकर नेहा की आंखें जैसे हमेशा बरसने को तैयार रहतीं। शिवानी का बेटा सुयश मर्चेंट नेवी में था। 6 महीने पहले वह अपने परिवार को इस कॉलोनी में शिफ्ट कर दूसरे ही दिन शिप पर चला गया था। 4 साल होने वाले थे सुयश व नेहा के विवाह को। शिवानी के इतना बीमार पड़ने पर नेहा खुद को बहुत अकेला व असहाय महसूस कर रही थी। पति को आने के लिए कह नहीं सकती थी। वह बदहवासी डॉक्टर, दवाइयों और शिवानी की देखरेख में रात दिन लगी थी। इसी दौरान पड़ोसियों का घर में ज्यादा आना जाना हुआ, जिससे उन्हें इतने महीनों में पहली बार उन दोनों के वास्तविक रिश्ते का पता चला था, क्योंकि सुयश को किसी ने देखा ही नहीं था। नेहा जॉब करती, शिवानी घर संभालती। दोनों मां बेटी की तरह रहती और देखने में बहनों सी लगती। नेहा की उम्र इस समय 30 साल थी और शिवानी की 52 साल। हर समय प्रसन्नचित, शांत हंसती खिलखिलाती शिवानी ने जैसे अपनी उम्र 7 तालों में बंद की हुई थी। लंबी, स्मार्ट, सुगठित काया की धनी शिवानी हर तरह के कपड़े पहनती। नेहा भी लंबी, छरहरी, सुंदर युवती थी। दोनों कभी जीन्स टॉप पहनकर, कभी सलवार सूट, कभी चूड़ीदार तो कभी इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनकर इधर उधर निकल जाती। उनके बीच के तारतम्य को देखकर किसी ने यह पूछना तो गैरवाजिब ही समझा कि नेहा उसकी कौन है। शिवानी लेटी हुई सोच रही थी कि कई महिलाएं यह रोना रोती हैं कि उनकी बहू उन्हें नहीं समझती। लेकिन न हर बहू खराब होती है, न हर सास। फिर भी अक्सर पूरे परिवार की खुशी के आधार, इस प्यारे रिश्ते के समीकरण बिगड़ क्यों जाते हैं। जबकि दोनों की जान एक ही इंसान, बेटे व पति के पास ही अटकी रहती है और उस इंसान को भी ये दोनों ही रिश्ते प्यारे होते हैं। इस एक रिश्ते की खटास बेटे का सारा जीवन डांवाडोल कर देती है। न पत्नी उसे पूरी तरह पा पाती है और न माँ। बहू जब पहला कदम घर में रखती है तो शायद हर सास यह बात भूल जाती है कि वो अब हमेशा के लिए यहीं रहने आई है, थोड़े दिनों के लिए नहीं, और एक दिन उसी की तरह पुरानी हो जाएगी। आज मन मारकर अच्छी बुरी, जायज नाजायज बातों, नियमों, परंपराओं को अपनाती बहू एक दिन अपने न्यापन के खोल से बाहर आकर तुम्हारे नियम कायदे तुम्हें ही समझाने लगेगी। तब क्या करोगे? को तुम्हारी जो बातें नहीं माननी है उन्हें वह धड़ल्ले से मना कर देती है तो चुप रहना ही पड़ता है। लेकिन अधिकतर बहुएं आज भी शुरू शुरू में मन मारकर कई नापसंद बातों को भी मान लेती हैं।
लेकिन धीरे धीरे बेटे की जिंदगी की आधार स्तंभ बनने वाली उस नवयौवना से तुम्हें हार का एहसास क्यों होने लगता है कुछ समय बाद? उसी समय समेट लेना चाहिए था न सब कुछ जब बहू ने अपना पहला कदम घर के अंदर रखा था। दोनों बाहों में क्यों न समेट लिया उस खुशी की गठरी को? तब क्यों रिश्तेदारों व पड़ोसियों की खुशी बहू की खुशी से अधिक प्यारी लगने लगी थी? बेटी या बहू का फर्क आज के जमाने में कोई खानपान या काम में नहीं करता। फर्क विचारों में आ जाता है। बेटी की नौकरी मेहनत और बहू की नौकरी मौजमस्ती या टाइम पास। बेटी छुट्टी के दिन देर तक सोए तो आराम करने दो, बहू देर तक सोए तो पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे? बेटी को डांस का शौक हो और घर में घुंघरू खनके तो कलाप्रेमी और बहू के खनके तो घर है या कोठा। बेटी की तरह ही बहू भी नन्ही कोमल कली है किसी के आंगन की, जो पंख पसारे इस आंगन तक उड़कर आ गई है। आज पढ़ लिख कर टाइम पास नौकरी करना नहीं है लड़कियों के शौक। अब लड़कियों के जीवन का मकसद है अपनी मंजिल को हर हाल में पाना, चाहे फिर उनका वह कोई शौक हो या कोई ऊंचा पद। वे सब कुछ संभाल लेंगी यदि पति व घर वाले उनका बराबरी से साथ दें, खुले आकाश में उड़ने में उनकी मदद करें। ऐसा होगा तो क्यों न होगी इस रिश्ते की मजबूत बॉन्डिंग। सास या बहू कोई हवा नहीं है, दोनों ही इंसान हैं। मानवीय कम नहीं है, दोनों ही इंसान हैं। मानवीय कमजोरियों व खूबियों से युक्त एवं संवेदनाओं से ओतप्रोत शिवानी अपनी सोचों के तर्कवितर्क में गुम थी कि तभी बाहर का दरवाजा खुला। आहट से ही समझ गई शिवानी की निया आ गई। एक अजीब तरह की खुशी बिखेर देती है ये लड़की भी घर के अंदर प्रवेश करते ही निया लैपटॉप बैग कुर्सी पर पटक कर उसके कमरे में आ गई। हाय ममा, हाउ यार यू कहकर वो चहकती हुई उससे लिपट गई। फाइन, हाउ वाज योर डे? ऑसम, पर मैंने आपको कई बार फ़ोन किया, आप रिसीव नहीं कर रही थीं। फिर सुकरानी को फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया कि आप ठीक हैं। वह लंच देकर चली गई थी। ओह, फ़ोन शायद ऑफ हो गया है। शिवानी मोबाइल उठाती हुई बोली, चल तेरे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, चाय मैं बनाती हूँ, आप अभी कमज़ोर हैं, थोड़े दिन और आराम कर लीजिए कहकर निया 2 कप चाय बना लाई और चाय पीते पीते दिन भर का पूरा हाल शिवानी को सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा अब तू फ्रेश हो जा बेटा, चेंज कर ले। सुकरानी भी आ गई, मनपसंद कुछ बनवा ले उससे। ममा, सुकरानी के हाथ का खाकर तो ऊब गई हूँ, आप एकदम ठीक हो जाओ, कुछ ढंग का खाना तो मिलेगा। वह शिवानी की गोद में सिर रख कर लेट गई और शिवानी उसके बालों को सहलाती रही। जब सुयश शिप पर होता था तो निया शिवानी के साथ ही सो जाती थी। खाना खाकर दिन भर की थकी हुई निया लेटते ही गहरी नींद सो गई। उसका चेहरा ममता से निहारती शिवानी फिर ख्यालों में डूब गई। कौन कहता है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं पनप सकता? उन दोनों का जुड़ाव तो ऐसा है कि प्यार में माँ बेटी जैसा, समझदारी में सहेलियों जैसा और मान सम्मान में सास बहू जैसा।